आज मुझे खाने का मन करा तो वो इंडियन देसी खाना जो मेरे फादर लहसुन प्याज नहीं खाते थे। मैं आपको बताऊं नमक ना डालने से क्या फ़ायदा होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसे कि पता है कि ऑस्ट्रेलिया में हो चुकी है ठंड शुरू और आज ना ज़्यादा ही ठंडी है। आज मुझे खाने का मन करा तो वो इंडियन देसी खाना जो होता है ना वो मन कर रहा था कि एकदम दाल चावल आलू की भुजिया उस टाइप का खाने का मन कर रहा था। क्योंकि पता नहीं आज मेरा एकदम मतलब कोर देसी खाने का मन कर रहा था, सुबह से ही ऐसा हो रहा था। तो मैंने सोचा क्या बनाऊं और बहुत ऐसा आज आलस भी आ रहा था कि एकदम मन नहीं कर रहा था। पर फिर मैंने सोचा कुछ खाना है तो काम तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलेगा। अभी मैं बनाने जा रही हूँ आलू की भुजिया। जी हाँ, आलू की भुजिया। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ और ऑस्ट्रेलिया में किचन में कैसे हम काम करते हैं वो भी हम दिखाते हैं। तो चलिए आइए दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, कढ़ाई हो चुकी है रेडी और मैंने छील लिए हैं ये आलू। ये बर्तन थोड़ा ज़्यादा बड़ा है बट कोई बात नहीं, क्योंकि अभी छोटा बर्तन मेरे को मिल नहीं रहा था, तो जो मुझे मिला मैंने उसमें काटा। कुछ भी आप लोगों को पता होगा कि ये है मसाले की बरनी। जी हाँ, इसे बरनी भी कहते हैं, बॉक्स भी कहते हैं, डब्बा भी कहते हैं। मैं नॉर्मली यही यूज करती हूँ। उसमें बहुत सारे मसाले एक साथ आ जाते हैं और इजी रहता है। और ये मैं लाई थी इंडिया से। जैसा कि पता है कि यहाँ पे नॉर्मली गैस ऐसे ही होते हैं, मतलब प्रेस करो और ये जल जाता है। वो लाइटर वाला नहीं होता है, क्योंकि मैं जब से ऑस्ट्रेलिया में आई हूँ मैंने किसी के घर नहीं देखा है वो लाइटर वाला गैस। तो बस इसको प्रेस करो और ये हो जाता है। और आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। ये स्टील के ऐसे छोटे छोटे जो डब्बे होते हैं ना, ये मैं ना जब भी इंडिया जाती हूँ ना तो मैं हमेशा लेके आती हूँ। क्योंकि मैं जब भी जाती हूँ ना इंडिया तो कुछ ना कुछ स्टील का बर्तन लेके आती हूँ। तो नॉर्मली ऑयल वगैरह अचार वगैरह सब इसी में अचार नहीं रखती हूँ, अचार जार में रखती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास स्टील के बर्तन ये मतलब मैं जो डेली यूज होता है ना, तो डेली यूज के लिए मैं यही बर्तन यूज करती हूँ। देखिए, कटोरी चम्मच ग्लास सब प्लेट्स, देखिए सारे प्लेट्स, मतलब वो खाने वाले प्लेट्स, ऐसे प्लेन प्लेट, नाश्ते की प्लेट, सारी प्लेट मैं स्टील की ही यूज करती हूँ। यहाँ पे मुझे ना डेली यूज के लिए मैं स्टील के बर्तन यूज करती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे कढ़ाई भी जो मैं यूज कर रही हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये कढ़ाई भी लोहे की है। तो मतलब मैं एकदम कढ़ाई तवा जो भी है वो सारी चीजें मैं लोहे की यूज प्रेफर करती हूँ। खाना मैं स्टील में यूज है। क्रॉकरी भी मेरे पास है। आपको ऐसा लगेगा मेरे पास क्रॉकरी नहीं है, मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास क्रॉकरी है कि नहीं है। ये देखिए, क्रॉकरी के कप्स वगैरह है मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ बर्तन नहीं है मेरे पास। ये देखिए, क्रॉकरीज भी हैं और यहाँ ग्लासेस वगैरह भी हैं। और ग्लासेस में भी देखिए मेरे पास स्टील के भी ग्लासेस है। आज मैं बना रही हूँ कोर देसी खाना। तो देसी खाने में मैं देसी तेल भी डालूंगी। जी हाँ, ये है सरसों का तेल। ये देखिए, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा होगा नहीं, ये सरसों का तेल है। हमारे यहाँ खाने में जो डेली का खाना होता है ना, जैसे जो इंडियन सब्जी इंडियन खाना बनता है वो सरसों के तेल में ही बनता है। और रोटी और दाल में जो तड़का होता है वो हम घी से डालते हैं, नहीं तो हम सरसों तेल ही यूज करते हैं। हमारे यहाँ क्या है, मुझे ध्यान है, मेरे यहाँ इसको सरसों के तेल को बोलते हैं कड़ू का तेल। बहुत सारे मतलब उत्तर प्रदेश के लोगों को पता होगा कि इसे कड़ू का तेल भी बोलते हैं और बहुत सारे लोग सरसों का तेल भी बोलते हैं। तो चलिए डालते हैं सरसों का तेल। इसमें मैं डालूंगी हींग वाले आलू गाइस, हींग वाले आलू हींग डालूंगी, हींग जीरा। आज एकदम प्योर देसी मूड में हूँ मैं, सही में बता रही हूँ। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? डालते हैं हींग और डालती हूँ जीरा। बाद में मिर्ची अभी नहीं डालेगी इसलिए। पहले आलू। इसको अभी थोड़ी देर के लिए हम लोग रख देंगे। तुरंत मुझे ध्यान है जब हम लोग छोटे थे तो मम्मी बनाती थी आलू की भुजिया। अब बहुत टेस्टी गाइस, बहुत। आप लोगों को पता है मम्मी लोगों के हाथ का खाना मतलब
उसकी तो कोई बात ही नहीं है। बहुत अच्छा आलू का भुजिया, मस्त दाल चावल बनता था। और हमारे यहाँ ऐसा होता था कि हमारे यहाँ ना लहसुन प्याज नहीं बनता था, क्योंकि मेरे फादर लहसुन प्याज नहीं खाते थे, तो इसलिए हमारे यहाँ लहसुन प्याज नहीं बनता था। मतलब ऐसा होता था कि जिस दिन पापा का फास्ट होता था, उपवास होता था, उस दिन लहसुन प्याज बनता था। और उस दिन ऐसा लगता था वाह क्या मिल गया, वाह आज सब्जी बहुत टेस्टी। मतलब बिना लहसुन प्याज के मम्मी कुछ भी सब्जी बनाती थी, गोभी की सब्जी, टमाटर की सब्जी, इवन करेला। गाइस मैं बताऊं, करेला तक वो बिना लहसुन प्याज के बनाती थी। इतना टेस्टी होता था ना, इतना टेस्टी कि मैं बता नहीं सकती। तो मतलब आज भी मैं सोचती हूँ ना कि कभी बिना लहसुन प्याज के अच्छा खाना, कभी कभार बहुत बार दिमाग में आता ही नहीं कि क्या बनवा रहे यार, लहसुन प्याज नहीं खाना, क्या सब्जी बनाओ, ऐसा हो जाता है। और एक टाइम था मम्मी, मतलब हम लोग मतलब कितना, मतलब 20 साल हम बिना लहसुन प्याज का, ये हमारा डेली का रूटीन ही होता था कि खाना ऐसा। बहुत कम होता था ऐसा कि हाँ बिना लहसुन प्याज के मतलब लहसुन प्याज मिले हमें। फ्रेंड्स अभी 6:30 बज रहे हैं और मैं आपको बाहर दिखाती हूँ कितना अंधेरा। आप देखो कितना अंधेरा, पूरा अंधेरा है, आप देखो ना, ये देखो अंधेरा है, कुछ भी नहीं। मतलब 6:30 बजे हैं और अंधेरा हो चुका है। अब यहाँ पे तो मतलब अगर आप एक सब्जी भी लेने जाते हो, मतलब बनी हुई सब्जी टेक अवे लेते हो, तो आपको मिनिमम $20 तो पड़ेगा ही पड़ेगा। $20, यानी कि आप इंडियन INR में अगर कन्वर्ट करोगे तो 1300 से 1400 पड़ जाएगा कि एक सब्जी, वो भी केवल सब्जी। तो थोड़ा तो एक्सपेंसिव है, बट नॉट सब्जी। कभी आपको होता है ना कि चलो चाट खा ले, चलो पानी पूरी खा ले, वैसा होता है ना कि हाँ जाके ऐसा कुछ फ्रांकी खा ले ऐसा। मुझे याद है मैं इस बार अभी जब इंडिया गई थी तो हम वॉक पे निकलते थे, और कभी कुछ, मतलब इंडिया में तो इतने सारे ऑप्शंस है, इतने सारे ऑप्शंस है कि मैं बता नहीं सकती, इतने सारे ऑप्शंस है कि कभी कुछ खा लिया कभी कुछ खा लिया, ऐसा सा होता था। इतने सारे ऑप्शंस यहाँ पे तो मतलब आपको खाना है तो आपको बनाना पड़ेगा, बर्तन धुलने पड़ेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें। तो बर्तन धुलने में मतलब कढ़ाई और कुकर तो आपको धुलना ही पड़ेगा। सो ये सारी चीज़ें हैं। सो चलिए देखते हैं सब्जी देखते हैं कि सब्जी बन गई है कि नहीं। इसमें डालेंगे हल्दी। सो ये अच्छा है कि यहाँ पे मेरे यहाँ किचन में गैस है। अभी बहुत सारे घरों में गैस मिल रहा है, मतलब आने वाले टाइम में तो ऐसा मैं सुनने में आ रहा है कि गैस नहीं मिलेगा, इंडक्शन मिलेगा। तो वो भी मतलब इलेक्ट्रिक गैस, मतलब तो वो भी एक एज अ इंडियन हम लोगों के लिए थोड़ा टफ हो जाता है। रोटी वोटी बनाते हैं तो हमें ऐसा आदत है ना कि गैस की ज़रूरत होती है, तो हमारे लिए तो गैस मिलना ज़्यादा अच्छा है। और एक्चुअली आज मैंने धुले थे कपड़े। सो कपड़े भी तो सूखे नहीं, क्योंकि ठंड इतनी हो रही है ना कि कपड़े सूख ही नहीं रहे। अंधेरा है पूरा, ये देखो कपड़े ऐसे ही पड़े। सो यहाँ पे मैं एक्चुअली, ये बना हुआ है हमारा, इसे बोलते हैं रम्पस, और ये शेडेड एरिया रहता है जहाँ पे हम जैसे सीटिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं और कपड़े फैला दिए। सो ये सारी चीज़ें रहती है, तो यहाँ पे हम ऐसे ही कर देते हैं। तो कपड़े फैलाने के लिए ये अच्छा है कि ये शेडिंग का बना हुआ है, तो ये एक चीज़ अच्छी है। सो कपड़े सूखने में, मतलब आजकल तो कपड़े सूखने में लग जाते हैं 2 से 3 दिन, 2 से 3 दिन लग जाते हैं गाइस, सीरियसली। तो आलू नमक थोड़ा देर में डालती हूँ तो आलू अच्छे से एकदम खड़े खड़े, एकदम टेस्टी, एकदम मज़ा आता है। क्योंकि यहाँ के आलू भी थोड़े अलग हैं, उनका टेस्ट भी अलग। आप इंडिया में रहोगे ना, वो आलू खाओगे वो उसका टेस्ट अलग है, यहाँ पे अलग है। तो इसको अभी थोड़ा और होने देती हूँ, फिर नमक डालती हूँ। ये जो मसाला है ये घर का मसाला है, घर का गरम मसाला है। मैं कुछ मसाले हैं जो मैं घर पे ही बनाती हूँ, जैसे कि गरम मसाला हो गया, सांभर मसाला हो गया, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च। तो ये सारी चीज़ें मैं घर पे ही बनाती हूँ। एंड मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि जो घर के मसाले हैं ना, उसका टेस्ट बहुत अलग आता है, बहुत अलग आता है। एंड
आप बिलीव नहीं करोगे, मैं कभी छोले वगैरह बनाती हूँ ना, मैं अलग से कोई मसाला नहीं लेती, जैसे छोले मसाले वगैरह लोग डालते हैं, मैं नहीं डालती हूँ। मैं घर का बना हुआ जो गरम मसाला होता है ना, मैं वही डालती हूँ। एंड गाइस इतना टेस्टी बनता है, इतना टेस्टी बनता है, जितना तो मतलब अगर आप बाहर का छोले मसाला लेके आओगे ना उतना टेस्ट नहीं आएगा, इससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है मेरे छोले में। लोग लिटरली तारीफ करते हैं, कहते क्या ऐसा डालती हो। तो सीक्रेट तो वही है कि भाई घर का मसाला। आलू की सब्जी हो गई है रेडी, और मैं आपको दिखाती हूँ आज का मेरा खाना है। देसी थाली है एकदम, आई होप आप लोगों को अच्छा लगे। सो ये देखिए, सो ये है चावल, दाल, जीरे का तड़का है, सादा, लहसुन प्याज नहीं है इसमें। ये वो आलू की भुजिया है। सो ये देखिए, ये है प्याज, ये है पत्ता गोभी यानी कैबेज की सब्जी। सो ये है आज की मेरी थाली। सो चलिए खाती हूँ मैं, भूख बहुत तेज़ से लगी है, जो क्रेविंग हो रही थी उसको मिटाती हूँ और खाती हूँ मैं मेरा खाना। सिंपल सा खाना है और लेकिन बहुत हेल्दी भी होता है ऐसा ही खाना। सो गाइज आई होप आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या पसंद है, आपको वो मॉडर्न खाना पसंद है या देसी इंडियन घर का खाना पसंद है। भाई मुझे तो देसी खाना पसंद है, और घर का खाना हो वो तो अलग ही लेवल की बात है। सो ये तो मेरा फेवरेट है। आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कैसा लगता है, कौन सा खाना।